हेलो एवरीवन, ऑडियोमीटर चल रहा है? चलो भगवान भला करें इनका। आज अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज का पॉइंट नंबर 3। बच्चों आज का ज्ञान सबसे तगड़ा ज्ञान होने वाला है। आज की बात चलेगी ओरिजिन और स्केल के ऊपर, ठीक है। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता ओरिजिन स्केल क्या होता है, लेकिन तुम्हें ज़रूर पता रहेगा और तुम्हें ज़िंदगी में भर काम आएगा ये। तो आज पढ़ने वाले ओरिजिन और स्केल। ओरिजिन, ये दो चीज़ पढ़ाऊंगा आज। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। जिसका मतलब प्लस और माइनस से होता है। मतलब क्या? कोई सा भी वेरिएबल हो, कोई सा भी वेरिएबल, अगर उसकी वैल्यू मैंने लिखी 5, 7, 10, 12, कितने हो गए ये? 38 हो गए। ये सब मिलके क्या हो गए? लो 40 हो गया अभी। चल, तो ये आ गया अपना 5, 7, 10, 12, 6। ये अपनी वैल्यू लिखी हुई। इससे अपन मीन निकालते हैं। इन सबको ऐड किया 40 आया, ठीक है। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन 40 अपॉन 8 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर एक वेरिएबल और हो, एक वेरिएबल और हो और उसके ऑब्जर्वेशन, ये एक वेरिएबल है, सपोज ये हाइट है और एक वेरिएबल और है, ठीक। तो अगर एक वेरिएबल और हो और उसके जो ऑब्जर्वेशन है वो इन ऑब्जर्वेशन से 2 ज़्यादा हो, 2 ज़्यादा हो, ठीक है। तो जैसे अभी 5 का 7, 7 का 10 का 12 का और 6 का 8, ठीक। तो ये एक नया वेरिएबल है और इसके ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है, इसके वाले नए वाले ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है, सॉरी नए वाले वैल्यूज वेरिएबल के जो वैल्यू से या जो ऑब्जर्वेशन है वो इस वाले के ऑब्जर्वेशन से 2 ज़्यादा है। मतलब यहाँ लिखी हर वैल्यू से 2 ज़्यादा वैल्यू है। तो अब तुम इसका मीन निकालोगे तो इन सबको ऐड करोगे, ऐड करोगे तो 50 आएगा। वापस वही 50 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो हमने एक चीज़ देखा कि अगर यहाँ पर सारे वैल्यूज़ 2 से ज़्यादा हो तो इस मीन में +2 कर दो, तो इसका मीन निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमने एक चीज़ सीखी। हमने क्या सीखा कि मीन जो होता है, मीन वो ओरिजिन से अफेक्ट होता है नहीं होता? होता है। मतलब इन सब में 2 बढ़ाया तो मीन सेम नहीं रहा, मीन भी 2 से बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मीन ओरिजिन से अफेक्ट होता है। आई बात समझ में? ओरिजिन से अफेक्ट होता है। तो अब एक बात ध्यान सुनना, इन सब वैल्यू में अगर 2 बढ़ाया तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं मेहनत करने की, हम सीधा सीधा मीन में 2 बढ़ा देंगे क्योंकि वही मीन आएगा। पहली बात। दूसरी बात, सर अगर इनमें से 2 माइनस करके लिखते तो 6 आता बच्चों। वो घर पे बैठ के चाय पकौड़े के साथ करके देख लेना, ठीक है। गर्मी है तो ठंडा वंडा ले लेना तुम लोग। तो -2 करोगे सारी वैल्यूज़ में, तो जो वैल्यूज़ तुम्हारे पास आएगी उसका मीन याद रखना 6 ही आएगा। ऐसे कोई सा भी नंबर ले सकते हो, 5, 6, 2, 1, 4, कुछ भी ले सकते हो जो मन में आए, 10, 20, 30, कोई सा भी नंबर इन वैल्यूज़ में से माइनस या प्लस करके लिखेंगे तो कुछ नहीं करना, उसका मीन अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 8 में से माइनस या प्लस करना रहेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस प्लस माइनस को बोलते हैं ओरिजिन। अब स्केल की बात कर लें। प्लस माइनस ओरिजिन हुआ तो स्केल क्या हुआ? ये हुआ स्केल। तो मैं चेक करता हूं, अगर मान लो मेरा एक वेरिएबल है x, जो ये अपना 5, चलो लिखा हुआ ही ना, कहीं को लिखे बार बार।
अब सपोज करो एक नया वेरिएबल है y, एक वेरिएबल है x, ये मेन वेरिएबल है अपना x, ठीक है ना। अब एक नया वेरिएबल है y, और y कैसा है कि x में लिखी हुई जितनी वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई बाई 2 है, मान लो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5 2 ज़ा 7 2 ज़ा 10 2 ज़ा 12 2 ज़ा और 6 2 ज़ा 12। इसका अपन टोटल करेंगे तो आएगा 80 आ जाएगा, इसका टोटल 80 आएगा। और 80 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 16। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है ना, ठीक है। यानी कि कोई ऐसी वैल्यू हो जो इस वाले वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई करके ये वेरिएबल बन रहा हो, तो इसका मीन अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इंटू 2 कर दो तो भी मीन आ जाएगा 16। तो हमने एक और चीज़ सीखी कि मीन जो होता है, मीन वो स्केल से भी अफेक्ट होता है। तो मीन को दोनों चीज़ अफेक्ट करती है, ओरिजिन भी अफेक्ट करता है, स्केल भी अफेक्ट करता है। सर आप ये क्या चीज़ सिखा रहे हो, ओरिजिन भी अफेक्ट करता है, सबको ही ओरिजिन स्केल अफेक्ट करेगा? नहीं, आगे चल के कुछ चीज़ें आएगी जिसको या तो ओरिजिन अफेक्ट करेगा, स्केल अफेक्ट नहीं करेगा, स्केल अफेक्ट करेगा, ओरिजिन अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अभी तो शुरुआत ही है ना, ओरिजिन स्केल की शुरुआत ही है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो याद रखना बच्चों, ओरिजिन और स्केल मीन को अफेक्ट करता है नहीं करता? करता है। ओरिजिन भी अफेक्ट करता है और स्केल भी अफेक्ट करता है। अगर 2 का चेंज आएगा हर वैल्यूज़ में तो यहाँ पे भी 2 का चेंज आ जाएगा मीन में, तो मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा हर वैल्यू में तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अलग से मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कुछ वैल्यूज़ लिखी होगी और लिखा होगा इसका मीन ये है, दूसरी वैल्यूज़ लिखी होगी, बोलो इसका मीन निकालो, ऐसा बोलेगा इसका मीन निकालो। तो तुम्हें सिर्फ इतना देखना है उन 2 वैल्यू में क्या फ़र्क है। सर कंबाइंड इफेक्ट भी आता है क्या? +2 × 2 साथ में करके देखो तो एक बार, देखिए चल। अगर y कैसा है +2 और मल्टीप्लाई बाई 2, ये दोनों इफेक्ट है, ठीक है। +2 भी है और मल्टीप्लाई 2 भी, तो देखते हैं क्या आता है। 5 में 2 प्लस किया 7 और 7 2 ज़ा 9 2 ज़ा 12 2 ज़ा 14 2 ज़ा 8 2 ज़ा 100 आया। बीस 8 + 2 8 + 2 10 × 2 वो आ गया 20। कंबाइंड इफेक्ट, ओरिजिन और स्केल का कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें ये वैल्यू दे दे और बोले इसका मीन 8 है, होश में सारे बच्चे होश में, अगर क्वेश्चन में तुम्हें ये वैल्यू दे बोले इसका मीन 8 है और ये वैल्यू दे बोले इसका मीन निकालो, तुम्हें से इतना देखना है 5 14 कैसे बनेगा। कोई तरीका है क्या 5 14 बन जाए? नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग वो नहीं है, सिंपल है ये तो सिर्फ इतना देखेंगे 5 14 कैसे बनेगा। तो 5 का डबल करने से 10 आता है, ठीक है, और 4 प्लस करने से 14 आता है। 7 का डबल करने से 14 और 4 प्लस करने से 18, बस इतना सा देखना है, ये पता पड़ गया ओरिजिनल स्केल, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, 8 का डबल कर देना 16 और 4 प्लस कर देना है, ये आएगा 20। कैसे भी निकाल सकते हो, +2 मल्टीप्लाई बाई 2 करके या पहले मल्टीप्लाई 2 बाद में +4 करके, कैसे भी निकाल सकते हो। तुम्हें तो बस ये देखना है 5 14 और 7 18 कैसे बना। अगर सबके बनने के सेम तरीके 2-3 देख लेना, 2 के सेम तरीके, बाकी सबके भी सेम तरीके होंगे, सबके बनने के सेम तरीके, तो ऐसे ही 8 को भी कर देना, वो 20 बन जाएगा। मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्का? इसे ओरिजिनल स्केल बोलते हैं। तो मीन पे ओरिजिन का भी इफेक्ट पड़ता है और स्केल का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। बच्चों जब ये बात पता चला तो क्या हुआ
एक फॉर्मूला निकला जो तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया जाता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। बच्चों ये ए प्लस क्या है, ओरिजिन, ये सी इंटू क्या है, स्केल। ठीक है, ओरिजिन स्केल ही तो है ये। इसका ही फायदा लेकर अपना एक फॉर्मूला बना दिया जाए। ठीक है, कि ऐसे ऐसे करोगे सोल्व हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तुम बोलोगे सर क्या उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ा रहे हो, गलत है सर ये। मैं क्यों गलत क्यों है सर? देखो आपने कहा था ए माइनस करते, यहाँ तो प्लस कर रहे हैं, यहाँ तो 2 प्लस करते हैं, तो इसमें ही प्लस करने का ही बोल रहे हो, यहाँ दोनों में प्लस हो रहा है। तो मेरे प्यारे भोले बच्चों, अपन क्या करते हैं, ए माइनस करके एक वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और मीन तो जो गिवन वैल्यू है उसका ही निकालना होता है, इसीलिए यह प्लस करते हैं। तो उल्टी सीधी बातें मत समझना दिमाग में। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ अपन ए जब माइनस करते हैं इन वैल्यूज में से तो एक नई वैल्यू आती है, तो नई वैल्यू का थोड़ी मीन निकालते हैं, मीन तो किसका निकालते हैं, गिवन वैल्यू का। ठीक है, अब जो मैंने अभी तक बातें बोली, इसके बाद ये लिखने के बाद जो बातें मैंने बोली समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो काल्पनिक बातें उसको दिमाग से निकाल दो। ठीक है, इनको दिमाग से हटाओ, कुछ भी नहीं बोला मैंने ऐसा समझ लो। बस इतना याद रखो कि मीन के ऊपर ओरिजिन का इफेक्ट पड़ता है और स्केल का इफेक्ट पड़ता है। बस कोई भी चीज़ इसमें से प्लस करो माइनस करके जो नंबर आएंगे उसका अगर तुम्हें मीन चाहिए, प्लस या माइनस करने वाले नंबर का मीन चाहिए, तो तुम्हें क्या करना है, मीन के अंदर ही वही नंबर प्लस या माइनस कर देना है बस। अगर इन नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोई नंबर बन रहे हैं उसका मीन चाहिए, तो तुम्हें मीन में से ही वो नंबर या तो मल्टीप्लाई कर देना है या डिवाइड वाला है तो डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मीन पे ओरिजिन और स्केल का असर पड़ता है। तो बस याद रखना, ओरिजिन प्लस माइनस, स्केल मल्टीप्लाई डिवाइड। समझ गए? इकोनॉमिक्स पढ़ते हो? रिटर्न टू स्केल पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? इको में कॉन्सेप्ट आएगा रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है स्केल को बढ़ाना। पहले हमारे पास एक मशीन 2 वर्कर थे, अब हमारे पास 2 मशीन और 4 वर्कर हो गए। डबल हो गया ना, मल्टीप्लाई बाई 2। तो स्केल का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुमने अपने स्केल को बढ़ा दिया। ठीक है, इतने गुना बढ़ा दिया, ऐसे बोलते। ठीक है, तो स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। खत्म। ओरिजिन स्केल समझ में आया कॉन्सेप्ट? एक बात याद रखना बच्चों, तुम्हें अगर ये लग रहा होगा ओरिजिन स्केल में क्या था, कुछ दम की बात तो थी नहीं, इतना बड़ा क्यों बनाया इसको। ओरिजिन स्केल हमें कई चीज़ें बनाने में हेल्प करते हैं, कई फॉर्मूले, कई तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, अपना काम इजी बनाना सिखाते हैं। जब इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा तुम्हें कैसे सोल्व करना होता है ओरिजिन स्केल। देखो बच्चों, ओरिजिन स्केल में अपनी एक लास्ट बात रह गई, वो ये है कि अगर तुम लोग 3rd पॉइंट में देखोगे प्रॉपर्टीज में, तो उसमें लिखा है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब मैं तुमसे पूछूंगा क्या मतलब है, तुम बोलोगे सर एक इक्वेशन है, ये ऑब्वियस बात है इक्वेशन है, मगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी y एक ऐसा वेरिएबल है जो कैसे बनता है, x में b को मल्टीप्लाई करो और a प्लस कर दो, ऐसे बनता है। सही है ना? समझ लो, जैसे x की पहली वैल्यू है 5, ये 5 कैसे बनती है, ये वैल्यू कैसे बनी 5 कैसे बनी, नहीं ये 14 कैसे बना, 5 तो x है, अब 5 14 कैसे बना, तो 5 में इंटू कर दिया 2 और प्लस कर दिया तो y आ गया क्या 14, 5 से 14 ऐसे बना ना। ठीक है, तो क्वेश्चन में तुम्हें इक्वेशन लिख देंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तुमसे बोलेंगे अगर मान लो a की वैल्यू, अगर मान लो ओरिजिन +4 है और स्केल मल्टीप्लाई बाई 2 है, यानी स्केल 2 है मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं 2 है, तो ऐसे लिखेगा मल्टीप्लाई बाई 2, वो ऐसे लिखेगा 4 और 2।
ठीक है। और तुम्हें बोलेगा अगर मान लो मीन 8 है, x बार 8 है, तो बताओ y बार क्या होगा, तुमसे ये बोलेगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार, ये ऐसे बन जाता है फॉर्मूला। और y बार इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 4 प्लस स्केल है 2 इस जगह पे आएगा इंटू 8 यहाँ आएगा, तो ये y बार आ गया अपना 20। ऐसे आएंगे क्वेश्चन सोल्व करने के एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज मत होना, ओरिजिन स्केल के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ऐसे इक्वेशन फॉर्म में, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सर अगर a ना हो तो इसका मतलब समझ लो ओरिजिन नहीं है, सिर्फ स्केल की बात करना, ठीक है, समझ गए। तो अगर y एक ऐसा वेरिएबल है जो x में b इंटू करके और a प्लस करके बनता है, तो बताओ कि x की वैल्यू ये है तो y क्या आएगा, ऐसे पूछेगा। तो याद रखना अगर y ऐसे बनता है तो y बार भी ऐसे ही बनेगा, x बार यहाँ लिखोगे, ये सब करोगे तो y बार बन जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 14.27, क्वेश्चन नंबर 17। उसमें लिखा है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल u एंड v, दो वेरिएबल बच्चों u और v, उसका रिश्ता इस प्रकार है, u और v का रिश्ता इस प्रकार है 2u प्लस v प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन है u और v के अंदर कि 2u और v को ले और 7 प्लस कर दे तो हमारे पास 0 आता है। एंड इफ द एम ऑफ u इज 10, अगर u का एम 10 है, अरिथमेटिक मीन दे रखा है इसका 10, u बार 10 दे रखा है, देन द एम ऑफ v यानी कि एम ऑफ v यानी कि v बार निकालो। जरूरी तुम्हें x बार और y बार ही आए, u v बोल देगा उसकी मर्जी, ठीक है। तो उसको जो बोलना है बोल देगा, wx बोलना है wx बोल देगा। तो वैसा बोलना यार ये u v तो आया है क्या, नया आ गया, हम तो x बार x बार बढ़ा था, ठीक है, नई चीज़ क्या आ गई। तो यार रखना u v जो मन में आया लिख सकता है वो। अब वो v बार पूछ रहा है, यानी कि v की वैल्यू पूछ रहा है, तो कोई बड़ी बात है। 2 इंटू 10 प्लस v प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 20 हो गया, 20 और प्लस 7 27 प्लस v इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू समझ में आता है बालक, कसम से। चलो आंसर आएगा सी -27। चेक कर लो एक बार, और कोई डाउट दुख तकलीफ समस्या हो तो बताओ, कुछ क्वेश्चन हो तो बोलो, कुछ बताओ इसके अंदर। बच्चे को समझ में दिक्कत है, कुछ बताओ, नहीं, ठीक। इसके बाद लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18, इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, मोड है वो। अपन आते हैं पेज नंबर 14.7 पे, मीडियन पार्टीशन वैल्यू। (14.7) आ गए।
बच्चों जैसे एक नया टॉपिक आया मीडियन, तो उसके पास क्या लिखा हुआ मिला, पार्टीशन वैल्यू लिखा हुआ मिला। ठीक है, अब क्यों लिखा उसने पार्टीशन वैल्यू तो मैं वो समझाऊंगा। अगर मान लो अपन पढ़ रहे मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू। जैसे अभी 2, 4, 6, 8, 10 ये वैल्यू अपने पास है। तुमसे कोई बोले मीडियन क्या है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। ये वैल्यू अपने सामने है, तुमसे कोई पूछे मीडियन क्या है तो अपन क्या बताएंगे, मीडियन इज इक्वल टू 6। मीडियन का साइन एम होता है। ठीक है, तो मीडियन क्या है अपना, हाँ एम ही होता है, इन्होंने भी एम ही यूज किया। 6 आ गया मीडियन। जैसे तुमसे पूछूं इसमें मीडियन बताओ क्या है, 10 क्या है मीडियन। बस यही गलती कर दी तुम लोगों ने। बच्चों मीडियन निकलेगा ऐसे 5, 6, 7, 10, 12 असेंडिंग ऑर्डर में जमा के। मिडिल मोस्ट वैल्यू ये है। सर असेंडिंग में क्यों जमाया, बच्चों अगर असेंडिंग में नहीं जमाऊंगा तो जो मैं चाहूँगा वो मीडियन आएगा। मुझे मान लो 12 पसंद है तो मुझे पता है मीडियन बीच में होता है, तो मैं 12 को यहाँ लिख दूंगा मेरे टेस्ट में। अगर मेरा फेवरेट नंबर 12 है तो आइए मीडियन 12। ठीक है, किसी टीचर का फेवरेट नंबर मान लो 6 है, वो चाहे कि आंसर 6 आए तो 6 को बीच में लिख देगा। पता बड़ा मीडियन तो 7 है, हर बार टीचर अपने हिसाब से मीडियन बना रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ना। मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हमें एक ऑर्डर में जमानी पड़ेगी। ठीक है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग में हमने जमाया जब इसको, तब पता पड़ा कि बीच में आने वाला नंबर 7 है, बीच में आने वाला नंबर 10 नहीं है। ठीक है, ऑर्डर में लिखो ना इसको, तब पता पड़ेगा। यानी कि याद रखो मीडियन कभी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के बिना नहीं आता। समझ गए बात। अब यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला दिया है मीडियन का, जो तुम्हें नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, वो L1 करके। वो फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज का है, डिस्क्रीट का नहीं है। डिस्क्रीट का फॉर्मूला नहीं, कंटिन्यूस का है। डिस्क्रीट का तो छोटी कक्षा में आता था फॉर्मूला, 11th क्लास में ये आता था मीडियन का फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन n+1/2 आइटम। ठीक है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, 1, 2, 3, 4, 5। 5+1/2 करेंगे तो आएगा 6/2। थर्ड आइटम की वैल्यू, वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम, थर्ड आइटम की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, थर्ड आइटम की वैल्यू 6। ठीक है, इन लोगों ने कहा, ICI वालों ने, कि क्या बचकानी चीज़ों के फॉर्मूले थे इनको, ये लोग तो ऐसे समझ जाते 6 बीच में आ रहा है, तो इन लोगों ने फॉर्मूला नहीं दिया। ठीक है, और बिना फॉर्मूले के अपन को पढ़ा दिया। तो मीडियन समझ गए, मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक, अब अगर 10 के बाद 12 भी होता तो क्या करते, तो बीच में कौन आ रहा है, 6 और 8। फिर ये देखते कि इसके बीच में कौन आता है, तो 6 + 8 डिवाइड बाई 2 का एवरेज ले लेते, और इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है 7। 6 + 8 करने से 14 आता है, और उसके बीच में क्या आ रहा है 7। अब ये समझ में आया तो ठीक है, ना हो तो कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ बेटा, पॉइंट में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर मान लो 6 के बाद 8 ना हो 7 हो तो 6.5 आएगा। फिर 6 + 7 डिवाइड बाई 2 करोगे 6.5 आएगा। 6.5 मीडियन। ऐसे नहीं कि मीडियन पॉइंट में नहीं आ सकता, पॉइंट में भी आ सकता है मीडियन। समझते हो बात, पक्का। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, एज कंपेयर टू एम मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। मीडियन को पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, टिक लगा लेना, मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। बच्चों मीडियन को पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। अब इसके पहले क्या पढ़ा, मीन। मीन को पोजिशनल एवरेज बोलते हैं क्या, नहीं भैया, इसमें पोजीशन से मतलब है, पोजीशन से मतलब। सर क्या मतलब है पोजीशन का, बताओ तो। क्या रब करूं, ये रब कर रहा हूं जैसे। बच्चे टेस्ट हुआ,
उसके अंदर 7 बच्चे थे, 7। कितने बच्चे थे? 7। 3 बच्चे फेल हुए, 4 बच्चे पास हुए। 3 बच्चे और 7 बच्चे, 4 बच्चे पास हुए। 3 फेल, 4 पास। जो बच्चे पास हुए उनके मार्क्स ये हैं 6, 8, 9, 6। ये मार्क्स है पास वालों, जो पास हुए 6, 8, 9, 6। और जो फेल हुए उसके मार्क्स पता नहीं है भाई, मीडियन आ जाएगा, पता ही नहीं है, मार्क्स ही पता नहीं है, फेल हुए मीडियन आ जाएगा। सर जो बच्चे फेल हुए उनको इनसे कम नंबर आए होंगे, सपोज करो उसको आए होंगे x1, x2, x3, तो असेंडिंग में जमा है तो फेल वालों के नंबर पहले आएंगे, उसके बाद किसके आएंगे? पास वालों के नंबर। पहले 6, फिर 6, फिर 8, फिर 9। मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू 6। ये है मीडियन, यही तो मीडियन है। मीडियन बोलता है भाड़ में जाए नंबर, आगे पीछे वाले मुझे मतलब ही नहीं है, ठीक है। मीडियन बोलता है 7 बच्चे क्या, चौथे वाले बच्चे के नंबर बता दो, खत्म, यही मीडियन है। मैंने कहा उसके पहले बाद वाले के पूछना ही मत, जानना ही नहीं, ठीक है। जहाँ पता पड़ा 3 बच्चे फेल है, हम पूछ के ही नहीं आए उनके नंबर, हमें पता था बस चौथा वाला जो बच्चा होगा जो सबसे कम नंबर लाया होगा वही मीडियन है, क्योंकि 7 बच्चे हैं ना। हाँ 8 होते तो चौथे और 5वें का नंबर पूछते, उसके बीच वाला नंबर मीडियन होता, यानी कि भी 8 होते, 8 तो 6 और 6 आ रहा है, तो 6 और 6 के बीच में क्या आता है? 6 ही आता है। 6 + 6 / 2 = ऐसे नहीं चौक मत जाना, अरे यार 6 और 6 आ गया है तो पढ़ा ही नहीं था, 6 और 8 तो पढ़ा था 7 आएगा, 6 और 7 पढ़ा था 6.5 आएगा, ये क्या आ गया नया, नई बीमारी। भैया 6 और 6 आ जाए तो इसके बीच का नंबर क्या है? कुछ भी नहीं हो, 6 ही रहेगा। 6 + 6 / 2 ऐसे करना है तुम्हें, बीच का नंबर नहीं ढूंढना। 6 + 6 / 2। तो अभी 8 बच्चे होते, एक बच्चा और होता तो 10 नंबर लाया होता, 10 नंबर, तब भी मीडियन क्या था? 6। इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज, समझ गए ना? कोई डाउट? मैं बोलूंगा मीन निकाल के बताओ, निकाल लोगे? हाँ नहीं निकलेगा ना। 3 वैल्यू गिवन नहीं है, सिग्मा एक्स कैसे निकालोगे? सर निकाल लेंगे, बताए कैसे? मैंने कहा बता बच्चे, x1 + x2 + x3 ऐसे इक्वेशन। अरे कोई सी भी इक्वेशन बना लो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन बनती है, 3 इक्वेशन का 3 वैल्यू गायब है, 3 इक्वेशन बना लोगे इससे? नहीं। तो क्या सारे ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है मीडियन को? नहीं। क्या मीडियन सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है? नहीं है बेस्ड। तो एक बात सुन लो बच्चों, फिर पेज नंबर 14.2 पे क्या लिखा है? पेज नंबर 14.2 में पॉइंट लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट लिखे हुए, उसमें से एक पॉइंट लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 मिला। पॉइंट नंबर 4 क्राइटेरिया के अंदर, क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल 4 में क्या लिखा है? अच्छा एवरेज उसे बोलते हैं, अच्छा एवरेज जो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो, सारे ही ऑब्जर्वेशन पे। तो क्या मीडियन को अच्छा बोलोगे? क्यों? सारे ऑब्जर्वेशन में बेस्ड ही नहीं है। उधर से कह रहा है भाड़ में जाए तीनों, अबे क्यों भाड़ में जाए? मीन तो बेचारा इनको भी इज्जत देगा, फेल वाले बच्चों को भी, वो बोलेगा नहीं यार इनके बिना तो नहीं आऊं मैं यार, नहीं इनको भी होना चाहिए। ऐसा क्या यार, पार्टी दे रहा तो सारे बच्चे आने चाहिए पार्टी में, तो ये कौन सी बात है? टॉप आ जाए, पास वाले आ जाए, सब आए, फेल वाले भी आने चाहिए तभी पार्टी दूंगा, ठीक है। तो मीन इनके बिना नहीं आएगा, और मीडियन कह रहा है भाड़ में जाए पास और भाड़ में जाए फेल बच्चे, गलत बात। तो आइडियल मेजर कौन हुआ? अगर दो को कंपेयर करें, मीन और मीडियन को कंपेयर करें, तो मीन हुआ इसके हिसाब से, क्योंकि मीन सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। समझते हो ना बात? मैंने तो पहले कहा था क्राइटेरिया तो समझ में आएगा जब सारे एवरेज पढ़ोगे, ठीक है, इसलिए छुड़वा दिया था अपन ने, 1 2 पढ़े ऊपर के, उसके बाद अपन ने छोड़ दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट एक एक चीज का। हाँ कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। हाँ हाँ देखो मेरी बात सुनो, लड़की कह रही है हमसे कि सर मान लो 7 ही बच्चे हैं,
अब उल्टी बात कर दो, 4 को फेल हो 3 को पास कर दो, 3 के नंबर बता दो। 4 फेल हो 4 पास। चलो ऐसे कर लो, 8 लड़की मान ही नहीं मगर वो कह रही है 8 ही बच्चे सर, 7 मत करो, आप फोकट का अपने हिसाब से मत करो। तो 8 बच्चे, 4 फेल और 4 पास हुए, फेल के नंबर पता नहीं है, पास वाले के पता है। अब बताओ मीडियन कैसे आएगा? नहीं आएगा ना मीडियन। अब मैंने पहले ही बोल दिया, मीडियन कहता है मिडिल मोस्ट वाले सारे नंबर लेकर आओ। अगर मिडिल में 2 नंबर रहते तो 2 लेकर आओ तभी आऊँगा। अब तुम अपने एग्जाम्पल के अंदर मुझे दे ही नहीं नंबर, तो मीडियन कैसे आएगा? तो थोड़ी आएगा मीडियन। कहने की बात सिर्फ यही है, एग्जाम्पल बनाने की बात सिर्फ ये है कि एक्सट्रीम वैल्यू से मीडियन को कोई मतलब ही नहीं है। एक्सट्रीम वैल्यू से मीडियन को कोई मतलब नहीं है। तुमसे बोले कि एक्सट्रीम वैल्यू मीडियन को अफेक्ट करेगी क्या, तुम बोलना नहीं करेगी। एक्सट्रीम वैल्यू मीन को अफेक्ट करेगी क्या, तुम बोलना अफेक्ट करेगी। कैसे? देखो 2, 4, 6, 8, 10, बताओ मीडियन क्या है? 6। बताओ मीन क्या है? इन सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 5 कर दो, 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बच्चे? यहां पर मीन भी 6 है, मीडियन भी 6 है, सही है। बताओ मीडियन क्या है? मीडियन 6 ही है ना भाई, बीच में तो यही ना 6। सर असेंडिंग में जमाओ, अरे जमा वही है असेंडिंग में, 8 के बाद ही 100 आता है। ठीक है, कैसे जमाओ असेंडिंग में? ठीक, तो मीडियन क्या है? 6। मीन निकालना, अगर 6 आ जाए तो बता देना, नहीं आएगा। बताओ मीडियन क्या है? मीडियन कहता है भाड़ में जा तू भाई, तू पढ़ा बढ़ता रहे, मेरे को क्या मतलब आया, मैं तो भाव भी दूं तेरे को। ठीक है, जिंदगी में मीडियन की तरह बनना चाहिए। ठीक है, भाड़ में जाए एक्सट्रीम लोग, अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से बढ़ो। ठीक है, फोकट में इधर उधर लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब नहीं है। अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को पाओ। आओ जाओ बच्चों। तो मीडियन क्या बोल रहा है? भाड़ में जा बेटा तू 1 0 पर 2 0 पर, मैं तो वही रहूंगा 6 मीन। ठीक है, अब बोला टू मच मीन, तो बहुत मीन है बच्चों ये, उसको बहुत फर्क पड़ता है। ये एक वैल्यू बढ़ गई 1000, अभी 1000 हो गई, अभी मीन निकाल के देख लेना, 204 आया, 204। कहा मीडियन 6 और कहा मीन। तो क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में, क्या एक्सट्रीम वैल्यू मीडियन को अफेक्ट करती है? तो बोला नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, मीडियन ढीठ है बिल्कुल। क्या एक्सट्रीम वैल्यू मीन को अफेक्ट करती है? हाँ, मीन को जरूर अफेक्ट करेगी एक्सट्रीम वैल्यू। आई बात समझ? 12 समझ जाए ना बेटा, पक्का? टिक लगा लेना। पोजिशनल एवरेज है मीन, पोजिशनल एवरेज समझा दिया एग्जाम्पल से, ये वाले एग्जाम्पल से पोजिशनल एवरेज। एक वर्ड पे एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, ऐसा ना हो जाए तुम इसको इग्नोर करके तुम आगे बढ़ते चले जाओ। ये चीज़ें नहीं होती बुक में, लिखवा दे अब तुम्हें। इस पर कभी क्वेश्चन आ जाए तो तुम ऐसा ना हो छोड़ के आ जाओ कि यार ये क्या आया तो पढ़ाया नहीं सन में। वो तो भला हो अपनी वीडियो बनती है, नहीं तो पहले बच्चा बहुत क्लेम करता था अपने ऊपर। अब देखो क्या लिखा है, पोजिशनल एवरेज विच मीन्स द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन सिर्फ पोजिशन पे डिपेंड होता है बस। मीडियन को सिर्फ पोजीशन से मतलब होता है, वैल्यूज से तो कोई मतलब कभी रहा ही नहीं। जिस पोजीशन में मीडियन है उसके पहले वाली और उसके बाद वाली वैल्यू से तो मीडियन को कोई मतलब रहा ही नहीं है। फिर लिखा है आगे, मीडियन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में बी डिफाइंड एज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक लगा लेना, मिडिल मोस्ट वैल्यू को मीडियन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कब बोलते हैं? व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इस पे भी टिक लगाना, यही मीडियन कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट, भाड़ में जाए 7 स्टूडेंट। एज द सेकेंड एग्जाम्पल, 8 वर्कर, भाड़ में जाए 8 वर्कर। बच्चों मैंने तुम्हें मीडियन पढ़ाया इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। अब आता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो कल पढ़ने का तुम लोग बोल रहे हो, ठीक है। तो मीडियन अपन ने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा,
मीडियन के बारे में पढ़ा कि पोजिशनल एवरेज होता है, उसको पोजीशन से मतलब होता है। और दूसरा मीडियन के बारे में अपन ने पढ़ा उसको एक्सट्रीम वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। तीसरा अपन ने मीडियन के बारे में पढ़ा कि सारे ऑब्जर्वेशन से बेस्ड, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता, ठीक है। और क्राइटेरिया को भी मीट नहीं कर पाता, आइडियल मेजर के क्राइटेरिया को भी मीट नहीं कर पाता, क्योंकि आइडियल मेजर में एक क्राइटेरिया ये भी लिखा है कि सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो। तो मीन अभी तक क्राइटेरिया को मीट कर पा रहा है, सारे ऑब्जर्वेशन में भी बेस्ड है, ठीक है। प्रॉपरली अनएम्बिगुअसली डिफाइंड भी है, इजी टू कंप्यूट भी है, ठीक है, सिंपल टू कंप्यूट भी है, इजी टू कॉम्प्रहेंड भी है, ठीक है, समझना भी इजी है उसको। तो अभी सारे क्राइटेरिया पे कौन चल रहा है, हमारा मीन चल रहा है, ठीक। तो मीडियन अपन पढ़ेंगे कल डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में।